सरकार का दिमाग खराब हो गया है कि सरकार बार बार जो हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा बना के चलते हैं। सरकार के दिमाग में कचरा ये भर गया कि ये हमसे डरते हैं, इसलिए वहाँ बैठ के कागज पांडे लाएंगे और अग्रिम कलेक्टर तो खुद रिटायर होने वाला 10 दिन बाद। वो सोच रहा है कि भाई मैं जाते जाते क्यों करूँ, मेरा टाइम पास करूँ, छुट्टी लेके चला जाऊँगा। और इस तरह का एक नोट बना के दिया जो शर्मनाक नोट जिसको कहते हैं। इतने दब्बू है जिले के कलेक्टर और दूसरे लोग कि दब्बू लोग रिया के अंदर आ भी नहीं पा रहे हैं। ये शर्मनाक बात है। छुपे हुए कमरे के अंदर और बार बार पेशाब करने जा रहे हैं। गुड़गुड़ गुड़गुड़ पेट गुड़गुड़ा जा पेशाब कर पाचा जा। तुम्हें सड़क पर आना चाहिए, जनता सड़कों पे। हम कोई बात नहीं करेंगे इन लोगों से। जो कागज पत्र लेके आए थे उनको वापस भगा दिया, हमें नहीं करनी बात। अब हम बात होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है। हाईवे से राजधानी की ओर भी जा सकते हैं और ये आंदोलन यहाँ नहीं रहेगा, ये पूरे राजस्थान के अंदर फैलेगा और भजनलाल की ईंट से ईंट बजा देगा रिया से उठा आंदोलन। और आवश्यकता पड़ी तो देश का नौजवान दिल्ली को भी घेरने की ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान इस देश के अंदर है। मजाक बना के रख दिया हमारी। किस तरह थूक के चाटा इन लोगों ने। पर सुबह तो गिर रहे थे साहब, 2 दिन का समय दो। और आज जिस तरह की घटिया मानसिकता के साथ यहां में लाके दे रहे हैं, अग्रिम कार्रवाई करेंगे, फलाना करेंगे। कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं, चुपचाप आके यहां घोषणा करो तो हम कोई बात आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो तुम्हें हाईवे पे घोषणा करेगी और नहीं करनी पड़ेगी। तो इस बार हमारी ताकत भी आप देख लेना कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों के अंदर कितनी ताकत है। ये आपको रिया और मेड़ता की धरती से आरएलपी का कार्यकर्ता बताएगा। भाइयों, जिस तरह बजरी का खेल हुआ, आपसे तो कुछ छुपी हुई नहीं बात। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेताओं की पार्टनरशिप इन लीजों के अंदर। जीटिया जहां इन्होंने पिछली बार भी माइनिंग नहीं करने दी थी। पिछला जो शासन था अशोक गहलोत का, उस शासन में बजरी के खिलाफ अगर आंदोलन किसी ने किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बजरी माफिया के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। लेकिन दुर्भाग्य से बजरी माफिया का इलाज तो मैंने कर दिया, लेकिन जनता ने आरएलपी का इलाज कर दिया, वोट एक ही नहीं दिया। ये किया था पिछली बार राजस्थान की जनता ने। अगर ये समय रहते वोट डालती और मेरे 5, 7, 10 विधायक भी राजस्थान की विधानसभा में होते, हिम्मत है भजनलाल की या हिम्मत है राज्यपाल की, वो अभिभाषण पढ़ते कि फाड़ के फेंक देता अभिभाषण को, जितना मैंने 11 बार फाड़ के फेंका था अभिभाषण। दुर्भाग्य से हमारा कोई विधायक नहीं। ये तो ठीक है मैं सांसद बन के आ गया, नहीं तो आपकी आवाज कौन उठाता बताओ मुझे। कौन है दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आवाज उठाता? कौन किसान बिल जब देश के अंदर आए थे, कौन अपनी जवानी समर्पित करके आपके लिए करता? हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। हम चाहते हैं कि मतदान के समय अच्छे लोगों का चयन करो और राजस्थान की सत्ता के शिखर पर धरती पुत्र बैठे। इस तरह किसानों को अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़कों पे और -2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री का तापमान बता रहे थे उस दिन। उस तापमान में भी आप 5-6 बजे तक डटे रहे थे, भूखे प्यासे। और आज से आप मेरे साथ नहीं हो। मुझे याद है 2003 से लेके 25 और 77 से लेके और 2003 जब मेरे पिताजी थे, उनकी मदद आप किसी न किसी रूप में करते थे। मेड़ता से बहुत बड़ा लगाव था और वही लगाव मेरा भी इसी वजह से लगाव कि हमारे परिवार का मेड़ता क्षेत्र से बहुत बड़ा लगाव था। और मेड़ता से लगाव इसलिए भी है कि जब मैंने पार्टी बना के चुनाव राजस्थान में लड़े तो 3 विधायक जो राजस्थान के अंदर आए थे उसमें खींवसर पे मैं जीता, मेड़ता में इंदिरा जी और भोपालगढ़। ये राजस्थान के अंदर एक नक्शा लोगों के जहन के अंदर उतरा कि 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, मेड़ता, खींवसर, भोपालगढ़, जो राजस्थान की आने वाली राजनीति का तय करेंगे और राजस्थान का भविष्य तय करेंगे। दुर्भाग्य से हमारे पार्टी के अंदर लाखों लोग, वोट कोई कम नहीं हुआ, हमारा 10 लाख के करीब वोट आया। लेकिन जिन बच्चों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं वो जल्दी भटक जाते हैं, फीलिंग लेते हैं। एमपी की, एमएलए की, मिनिस्टर की, अभी बने नहीं वार्ड पंच, फीलिंग मंत्री की, पूछे घरवाड़ा नहीं
लेकिन हम तो रहेंगे पूरे, हम तो हनुमान जी हैं बस पूरे। तो पहले हनुमान जी को पढ़ो एक बार, हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है, कब हनुमान जी थे, कब आए, क्या क्या हुआ। मुझे कोई कह रहा था कि साहब आप तो ऐसे ही 6-7 बार जीत गए, आपसे तो वही ठीक है मंत्री बन गया। तो मैंने कहा मंत्री बनने के लिए थोड़ी घूम रहा हूँ, अगर मैं नहीं होता तो 5,000 फर्जी नेता राजस्थान में घूमते, कितने 5,000, उनको मैंने साफ कर दिया 5,000 को। फिर एक बार घड़ी मोड़ लगमाए तो कम कर दिया ना उनको, जैसे जैसे काफिला चलता है वो डाउन होते जाते हैं। लेकिन मेरे साथ जो तैयार हो रहे हैं उनमें 5-10% लोग ऐसे हैं कि पॉपुलरिटी के लिए आरएलपी, और जैसे ही काम का कह दे हम तो जा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस में, ये भागे। और हमें अगर कमजोर किया तो हमारी पार्टी से भागे हुए हमारे करीबी और नजदीकी लोगों ने हमें कमजोर करने का प्रयास किया। विरोधियों को तो नानी याद दिला दी थी मैंने राजस्थान के अंदर, पता आपको सारा। वसुंधरा राजे जिसके नाम की तूती बोलती थी प्रदेश के अंदर, जब मुख्यमंत्री थी तब एक व्यक्ति लड़ रहा था, उस समझ में एमपी भी नहीं था, एमएलए था। हुंकार रैलियों के माध्यम से लाखों लोग मेरे साथ आए, आपने मुझे ऊर्जा दी, ताकत दी, और मैंने भी पूरी जवानी इस कौम को, किसान को, शेड्यूल कास्ट को, अल्पसंख्यक को, सबको आपको पूरी जवानी दी और कभी लड़ाने का काम नहीं किया। निजी स्वार्थ के खातिर मैंने झगड़े नहीं कराए आपस के अंदर। मेरे आरएलपी का कोई भी कार्यकर्ता नौजवान किसी जमीन पर कब्जा नहीं करता, नशे का कारोबार नहीं करता और अन्याय नहीं करता। और अन्याय करता है, कब्जा करता है, मुझे पता लग जाता है तो अगले दिनों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छोड़ के दूसरी ओर चला जाता है। इतनी अनुशासन हमारी पार्टी के अंदर, भाई है कि नहीं ये तो बताओ, गलत काम तो नहीं करने दे रहे हैं। लाखों लोग मेरे साथ हैं, सबसे ज़्यादा नौजवान इस देश के अंदर अगर किसी नेता के साथ हैं तो आरएलपी के अंदर सबसे ज़्यादा देश में नौजवानों की पार्टी जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर जबरदस्त समर्थन आरएलपी पार्टी का नौजवान वहाँ से बैठा हुआ ये करता है कि हनुमान जी को ताकत दो। मैंने कभी नौजवानों का उपयोग नहीं किया। मेरे समाज के शराब के ठेकेदार, भूमाफिया, पूरे जीवन उन लोगों ने अपने लोगों का यूज किया, मुकदमे लगवाए, जमीनों पर कब्जे करवाए, पैसे कमाए, कुछ पैसा 2 लाख 5 लाख मंदिर में दे दिए, लोग ताली बजा कर साहब 5 लाख दिया बोलो जय, ऐसे थोड़ी जय बोली जाती है। जो गरीबों का शोषण करके अगर जय बुलवाता है, ऐसे लोगों को मंचों पे मत आने दो, तभी आने वाली पीढ़ी आपकी बचेगी। सिर्फ ये ध्यान रखो कि संघर्ष करके कौन व्यक्ति आए। हम नशे के खिलाफ बात करते हैं, मैं नौजवानों को हमेशा एक बात कहता हूं कि नौजवान अगर नशे में डूब गया तो बताओ ताकत क्या, हमारी ताकत तो नौजवान है। और नौजवान अगर नशे में डूब गया, वो एमडी इसमें गांजा चर्च में डूब गया और वो इस तरह सड़कों पे वाहन चलाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, अपराध की दुनिया में चला जाएगा, खुद को कमज़ोर कर लेगा। तो आज वर्ल्ड में भारत युवाओं का सबसे बड़ा देश है। फिर ये होगा कि वर्ल्ड में सबसे कमज़ोर युवा किस देश के हैं, वो भारत के हैं। ये बात वर्ल्ड और इस देश के अंदर प्रमुखता से छपेगी। तो तुम कैसा भारत चाहते हो ये बताओ मुझे। तुम ये चाहते हो ना कि एक नौजवान है और उसके घर में छोटे भाई बहन हैं, उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, अच्छी वो स्टैंडर्ड की लाइफ जिए, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो फिर कैसे होगा? एक भाई है अगर वो नशा करने लगे तो छोटे भाई बहन रोते रहेंगे, उसको ढूंढते रहेंगे, साहब वो नशा करता क्या कर, नशा छुड़ाओ। नौजवानों को एक संदेश है मेरा, नशा एक ही चीज का रखो कि 2028 के अंदर राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है। एक बार सत्ता का आनंद ले लो आप लोग। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, तमाम जो राज्य हमारे आसपास और इस देश के अंदर जहां भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी खत्म हुई, वहां क्षेत्रीय पार्टियों ने मजबूती के साथ तीसरा मोर्चा बना के और इन दलों की दादागिरी खत्म करी। तीसरे मोर्चे के बिना कुछ भी नहीं होगा भाइयों। मिड डे मील घोटाला ही देख लो आप, जो प्रमुख व्यक्ति था उसका एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर से नाम गायब कर दिया। ये होता मिला जुली का खेल। मेरी आय जब तू ले और तेरी आय जब मुझे दे। एक रोटी है, उसको एक बार इधर से सेक लो और एक बार से इधर। माइंड सेट है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। इससे ज़्यादा सोचते नहीं। और हम खराब हो रहे हैं, लोग अरे साहब थारो नाम होगो,
तो नाम तो मरने के बाद काम आता, अभी क्या काम है नाम का? मरने के बाद तो सही है, मूर्तियां लग जाएगी, मरने के बाद ये हो जाएगा। अरे जिंदा क्या करें, लोकतंत्र के अंदर कलम चलनी चाहिए। और कलम कब चलेगी? जब जगह जगह मुझे विधायक दोगे आप। डेगना के अंदर लक्ष्मण जी लड़े, थोड़ा लेट हुए, फिर भी 15,000 वोट लिए। आज नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर तो ये होना चाहिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी कहाँ है? नागौर। खींवसर की सीट आपने ऐसे आदमी को दे दी, कितनी बड़ी बदनामी कराती। पढ़ा लिखा आदमी नहीं। अब हर जगह लोग कहते हैं कि अभी तो नागौर में लोग पिछड़े हुए हैं, ये रहे साहब इनको देख लो। आज मैं घूमता नजर आता हूँ दिल्ली में तो कहते हैं हनुमान जी देखो कितने बढ़िया नागौर के रहने वाले। तो आपने सोचा ही नहीं, 10-15 हज़ार लोग वोट डाल गए। हमारे बूनरावता में एक घटना हुई, पुलिस ने कोई उन्होंने अपराध नहीं किया बूनरावता के ग्रामीणों ने, लेकिन माइनिंग वालों ने पथराव किया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि गलती है गांव वालों की, और गांव के बच्चों को कान पकड़ के, पहली घटना है जब गांव के अंदर गरीब बच्चों को घुमाया गया, नागौर के अंदर पहली घटना। इसकी मैं निंदा करता हूं। कल ही मेरे पास लोग बाग आए थे, मैंने पुलिस को अधिकारियों से बात करी, गलत मुकदमों में आप लोगों को मत फंसाओ, क्योंकि सरकार के अंदर पता ही नहीं चल रहा चल किसकी रही है। अभी तो बीजेपी के लोग परेशान हैं कि हमें खुद को नहीं पता चल रहा है। अभी तो महेंद्रजीत मालवीय छोड़ के गए हैं, 12 की तो सूची आ गई हमारे पास जो 5-4-7 दिन में छोड़ेंगे। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की एक श्रृंखला एक चालू हो जाएगी, और बहुत से लोग बीजेपी छोड़ गए, लेकिन वो इधर मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हनुमान जी की तरफ जाएंगे, ईमानदारी की बात करनी पड़ेगी। जो रोज पार्टियां बदलते हैं, ईमानदार व्यक्ति रोज पार्टियां नहीं बदलता। मजबूरी के अंदर हो सकता है कि जब पहले कांग्रेस बीजेपी 2 ही दल थे राजस्थान में, तब लोग कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा में जाता था, और भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी में जाता था। दिलीप जी जैतान से चुनाव लड़े, एसपी के उम्मीदवार थे। मैं गया इनके प्रचार में, इतनी बड़ी रैली थी, हमने सोचा 20,000 से जीत गए, और 2 दिन के अंदर वोट 5-7-10,000 वोट कट गया। हमें सोचना होगा। आज हमें अंतिम जो पायदान पे खड़ा है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का आदमी है, चाहे ओबीसी का, चाहे दूसरा है, आपका तो आरक्षण ही खत्म कर रहे हैं। कैसे करें बताओ? हर चीज प्राइवेट सेक्टर के अंदर दे रहे हैं। ये तो हमारे जैसे लोग बैठे हैं, रेल को भी दे देते, बीएसएनएल को दे देते, और प्राइवेट सेक्टर में जब दे देंगे तो आरक्षण को कौन पूछेगा? 1 लाख भर्ती जो निकाली राजस्थान सरकार ने, उसमें देखिए किस तरह एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के साथ छेड़खानी की, और कम आरक्षित वर्ग की सीटें हमारी कम रखी गई। और ये इनका कागजों का खेल है, और कागजों के खेल के अंदर हमारे जो नेता चुन के जाते हैं बीजेपी कांग्रेस के अंदर, वो एक ही बात का ध्यान रखते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कैसे आगे बढ़े, उनका बेटा बेटी लंदन में पढ़े, जर्मनी में पढ़े, अमेरिका में पढ़े, बाकी जाए बाढ़ में, टिकट मांग लेंगे, और नहीं तो रिचपाल जी की तरह हर बार पार्टी चेंज कर लेंगे। इसी काम में लगे रहते हैं सर। पार्टी बदल लो, 6 महीना रिया है, बदल लो पार्टी, इसमें चले जाओ और इसमें, ये काम कर। पार्टी बनाने की हिम्मत तो किसी की है नहीं। 66 साल में पार्टी नहीं बनी राजस्थान के अंदर। मुझे धन्यवाद दो। अगर पूछोगे आप गूगल पे, बात करोगे राजस्थान में पहली किसान के बेटे ने किसने पार्टी बनाई, वो कहाँ का रहने वाला है, तो उसमें आएगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ, वो नागौर के विधायक थे, और खींवसर के विधायक ने ये किया, लोगों के आशीर्वाद से, जवान किसान के आशीर्वाद। अग्निवीर आया, इस देश के अंदर अग्निवीर के खिलाफ लड़ने की ताकत किसी ने सांसद के अंदर नहीं। मैं देखता हूं जब पार्लियामेंट चलती है, हमारी बात होती है विपक्ष के जब लोग बैठते हैं कि हम ये मुद्दा रखेंगे कि अग्निवीर को समाप्त करो। सारी पार्टियों को बड़ी, जिनके एमपी हैं 20-20, 30-30, 40, वो किसको परवाह करते हैं बताओ? कांग्रेस तो इसमें ही राजी है कि हमारे 100 सांसद है। 100 सांसद सरकार थोड़ी बनती है, लेकिन वो इसमें ही राजी कि हमारे 100 हैं। और राहुल गांधी जी तो ये कह रहे थे, एक दिन में बैठा था, बोले आपको हनुमान जी मेरा विजन पता नहीं है, मेरा मकसद ये है, 28 मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद 33, 38, 43 और 48 है। मैं उसमें तो अपन जिंदा ही नहीं रहेंगे 48 तक। फिर क्या? हाँ, ये बात तो है।
तो इनका मकसद की ध्यान को नहीं, यार कहाँ ले जा रहे हो आप इस देश को, ये तो बताओ। 100 राज्य है वो तो, हमारे 100 है, 100 से नहीं होता, 272-73 चाहिए सरकार बनाने के लिए। आधे स्टेट ऐसे थे, कांग्रेस खत्म हो गई। और राजस्थान में भी आप थोड़ी हिम्मत रखोगे ना, तो इस बार एक पार्टी को तो मारना ही पड़ेगा। एक पार्टी को मार लो, आप सत्ता में आ जाओगे। और मुझे लगता है कि आप कांग्रेस को आराम से मार लोगे ना। बीजेपी वाले तो कम आएंगे वोट आपकी तरफ, शहरों में ज़्यादा रहते हैं। ये कांग्रेस वाले जो बेवकूफ़ बना रहे 60-70 साल से, इन्होंने क्या दिया हमारे को, बताओ मुझे। कांग्रेस पार्टी ने क्या नहरें ले आए यहाँ जगह जगह, कितना रोजगार दिया। अरावली जिसको बेचने की तैयारी हो गई थी, धन्यवाद दो मेरा अरावली के मामले में। लोग कह रहे साहब आप अपना धन्यवाद मांग रहे हो, इसलिए मांग रहा हूं कि मैं मुद्दा उठाता हूं और जैसे ही मैं उठाता हूं इतने में कांग्रेस उठती है, जल्दी चलो जल्दी, हनुमान जी ने उठा लिया, अपने भी उठा लो, अपने भी उठा। अरे बेचारों को ठीक है, याद तो दिला रहा हूं। और अभी तो कोई आंदोलन नहीं किया, सरकार को डरा दिया। अब कानून भी बनवाना पड़ेगा उसमें, ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बार स्टे कर दिया। कानून बनवाना पड़ेगा कि 12,000 से ज़्यादा जो अरावली के पहाड़ हैं वो खोदे नहीं जाएंगे और इलीगल माइनिंग पे कड़ी कार्रवाई हो। और गरीब किसान के खेत के अंदर बजरी, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चाइना क्ले या जिप्सम निकलती है तो उसको उसका हक और अधिकार मिले, उसको वहाँ पट्टे दो आप। बू, ग्वालू, खजवाना, जनाना के जो गांव हैं, चेजा पत्थर निकालते, कच्चा पत्थर है, जो निकाल रहे हैं उनको क्वारी लाइसेंस दे दो वहाँ पे कि भाई ये तुम्हारा पट्टा, थोड़ा सा रेवेन्यू जमा करा देना और आप लोग निकालते रहो, ताकि आराम से बेहिचक माइनिंग वाले पैसे भी ले लेते हैं। कभी थानेदार ले लेता है, कभी तहसीलदार ले लेता है, कभी एसडीओ, कभी कलेक्टर, और मुकदमे में दर्ज हो जाते हैं। लोग परेशान हैं। अब लोग इस बात को पता नहीं कब समझेंगे, और समझेंगे तब तक देरी हो जाएगी। और बार बार कप्तान मजबूत नहीं मिलता, इस बात का ध्यान रखो। क्योंकि आपके इस पार्टी का जो कप्तान है ना, उसको न तो कोई पैसों से खरीद सकता और न उसको कोई डरा सकता। वो सबको साथ लेके चलता है, न्याय अन्याय के अंदर जानता है, और हमेशा गरीब पीड़ित शोषित की बात करता है और सर्व समाज को साथ लेके चलता है। अब मैं मेरे आंदोलन गिनाने लग जाऊं 1 घंटा लग जाएगा। ऐसी कोई जाति नहीं जिसके लिए मैंने आंदोलन नहीं किया, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसकी आवाज नहीं उठाई। विधानसभा के अंदर लगातार 11 साल गवर्नर के अभिभाषण हुए, 10 साल तो मैं पूरा एमएलए रहा, और 19-18 के अंदर इंदिरा जी थी वहां पे, पूछ लो इनको। 8 से 18 11 अभिभाषण और 23 का अभिभाषण, 12 अभिभाषण राज्यपाल को नहीं पढ़ने देता था। कोई मेरे साथ नहीं होता तो अकेला ही खड़ा रहता था, आपके लिए लड़ता था। दोनों पार्टियां देखती थी कि यार ये तो ऐसे ही करता रहता, तो अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहता। पार्टी को नहीं बढ़ाना चाहता, तुम्हारे मिलाजुली के खेल को खत्म करना चाहता है। देखो अगर सही तस्वीर विधानसभा की उस समय की आप देखो ना, कि दोनों पार्टियां बैठी रहती है, मान बेनीवाल अकेला लड़ता है। जब किसान आंदोलन हुआ तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का मैंने विरोध किया, उसमें कोरोना काल था। बजट का विरोध किया, प्रधानमंत्री वहां बैठे थे, और विरोध करने के बाद जो मैंने ट्वीट किए तो कहा साहब आप पे कार्रवाई होगी। मैं क्या, हमारे पे क्या कार्रवाई होगी, ट्वीट बंद कर देंगे, ट्विटर को जरूरी है कि रखना। एक बार कोई लोकसभा में बात हो गई ऐसी, बोले साहब आपको इसमें माफी मांगनी पड़ेगी। माफी तो मैंने कहा इस जन्म में तो मांगेंगे नहीं, कभी आदत नहीं माफी मांगने की। माफी तो दूसरे ही मांगते हैं लोग, नहीं मांगता मैं। देखिए जो होना वो होके रहेगा। और ये एक विचारधारा जो आरएलपी बना के करी है, इस विचारधारा से एक बहुत बड़ा तूफान राजस्थान के अंदर आने वाला है, सुनामी राजस्थान के अंदर आने वाली। क्योंकि जो नौजवान है, जो इस बच्चे का पहला वोट जुड़ रहा है, वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपनी पहली पसंद के रूप में मानता। खींवसर के उपचुनाव के अंदर 8 से लेके 8, 13, 14 3 चुनाव मैंने लड़े, मैं हमेशा जीता। 8, 13 खींवसर में, 14 में मैं जिले में हारा लोकसभा, लेकिन खींवसर में मैंने ज्योति मिर्धा की जमानत जब्त कराई थी। 17-18 हज़ार वोट उसके खींवसर सीट पे आए थे। 8, 13, 14, 18, 19, 19, 6, 23, 24, 8 और 9वें चुनाव के अंदर 8 चुनाव में मेरे 85, 83, 90 तक पहुंचा। लेकिन 95-96 हज़ार वोट अगर मैंने लिए तो इस उपचुनाव के अंदर सबसे ज्यादा वोट हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को खींवसर की सीट पर मिले। वोट मुझे ज्यादा मिला,
लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गई जाके। कांग्रेस खुश हो गई 5,000 रुपये। 66,000 लेने वाला आदमी 5,000 रुपये आ गया। और लास्ट दिन कांग्रेस का प्रत्याशी घूम घूम के कह रहा था कि वोट बीजेपी को देना है। और जब उससे ये लगा कि लोग अब मान ही नहीं रहे, तो झूठा ड्रामा किया उस दिन कि बूथ पे कोई गाड़ी चढ़ा रहा हमारे ऊपर, ताकि लोगों के फोन आए, अरे साहब कहीं को कहीं को नहीं हो, वोट बीजेपी देना, हनुमान जीत रही हो। ये काम उस दिन पूरे टाइम इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर किया। 100 करोड़ रुपए खर्च किए। दुनिया भर के गुंडे, बदमाश, अधिकारी, वाहियात, चोर, लुच्चे सब खींवसर में घूम रहे थे। और मुझे जिन जातियों पे भरोसा था, मेरे समाज के अलावा जिन जातियों को लड़ता हूं मैं, बावरी समाज, देवासी समाज, दूसरे और समाज, मुझे थोड़ा सा उन्होंने नर्वस किया। थोड़ा मेरे समाज के भी वोट चले गए 20,000, जाने ही वो तो 100%। क्योंकि मैं भी जिस समाज से आता हूं ना, आज तक इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बना। राजस्थान में इतनी बड़ी आबादी है कि वो एक साथ चलना और धैर्य नहीं है। 20,000 हमारे गए, 15-20,000 ये चले गए। कितने गए वोट? 40,000 वोट मेरे चले गए। लेकिन 40,000 नए वोट आए थे। वोट कम नहीं हुआ। और राजनीति वोटों से ही चलती है। अब भी जब बात चलती है ना कि हनुमान जी चुनाव हार गए, अच्छा मैं नहीं छोड़ता सीट। फिर मैंने देखा कि लोगों में दम कितना है, इसलिए एक बार सीट छोड़ के वापस आता है मैदान में। तो लोगों का दम है। मैं मेरी पत्नी को लड़ा था एमपी का चुनाव, मैं तो एमएलए था ही, और अभी आराम से चलते, कौन रोक रहा था? चुनाव नहीं होता। मैंने कहा खेतराम जी को मौका मिले, और खेतराम जी पकड़े गए। वो तो 11 महीने में रेवंत राम जी से खेतराम बने, और खेतराम बन के वो गाड़ी लेके भाग रहे हैं, कभी पाताल में जा रहे हैं, कभी तुम आकाश में एआई से भिजवा रहे हो उनको। नाम जो मैंने थोड़ा बहुत किया वो उसका बंटाधार कर दिया पूरा, कि भाई वास्तव में तो ताकतवर नहीं है। अभी भी 20-30% गाँव में ऐसे लोग हैं जो इनको भी वोट देते हैं, जो मेड से लेके गांव में 5 रुपए टांका खुदाई तालाब से लेके जिन्होंने भारी भ्रष्टाचार किया, ऐसे लोगों को भी आज 25-30% लोग नागौर में पसंद करते हैं। ये संदेश खींवसर वासियों ने देश में दे दिया कि हम जागृत नहीं हैं अभी तक पूरे। अभी हनुमान जी को और सेवा करनी पड़े। अभी हम भोले हैं, कोई भी ले जा सकता है हमारे। ये संदेश दिया। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तो एमपी हूँ।